येन स्वधाम्यमी भावः रजः सत्त्वं तमः मया गुणनाम क्रियारूपे विभाव्यन्ते यथा तथम। समस्त कारणों के परम कारण रूप नारायण आध्यात्मिक जगत में अपने धाम में स्थित हैं, तथापि वे भौतिक प्रकृति के तीन गुणों सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के अनुसार संपूर्ण विराट जगत का नियंत्रण करते हैं। इस तरह विभिन्न जीवों को भिन्न भिन्न गुण नाम यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कार्य तथा रूप प्रदान किए जाते हैं। नारायण संपूर्ण विराट जगत के कारण स्वरूप हैं। हरे कृष्ण। तो कथा बड़े ही रोचक मोड़ पर है। यमदूत, विष्णुदूत दोनों क्लेम कर रहे हैं कि एक कह रहा है कि ये पापी आत्मा है, लेकर जाने दो, और विष्णुदूत कह रहे हैं नहीं, ये पापी हो ही नहीं सकता। तो इसके पहले अगर 2-3 श्लोकों पहले विष्णु दूतों ने पूछा यम दूतों से, यदि आप सच में यमराज के सेवक हो तो तुम्हें हमें धार्मिक सिद्धांतों के अर्थ तथा धर्म और अधर्म के लक्षणों की व्याख्या करनी चाहिए। दूसरों को दंड देने की विधि क्या है, दंड के वास्तविक पात्र कौन है, क्या सकाम कर्मों में लगे सारे कर्मी दंडनीय हैं या उनमें से केवल कुछ ही है। जैसा कि पूरी कथा में आप सबने सुना होगा, जब विष्णु दूतों को यमदूत देखे तो थोड़ा सा भय उनके मन में आया, क्योंकि वो इतने, उनका शरीर इतना इफल्जेंट था, उनके शरीर से इतना तेज निकल रहा था, तो डर से गए। लेकिन फिर भी अपना काम करने गए थे, तो उन्होंने बातचीत की कि ये अजामिल को हम लेने आए हैं, ये पापी है। तो विष्णुदूत ने कहा अच्छा ये पापी है, आप लोग यमदूत हो, तो आप अगर यमदूत हो तो आपको पता होना चाहिए कि धर्म और अधर्म क्या है, सिद्धांत पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सब जितने लोग हैं, हम सब प्रचारक कोट अनकोट हैं, हरे कृष्णा के हैं, प्रचारक हैं, और हम सब अधिकतर अपने आप को प्रीचर कहते हैं। और हर भक्त को यहाँ ब्राह्मण बनना ही चाहिए। ब्राह्मण मतलब प्रचारक, ब्राह्मण मतलब केवल अगरबत्ती लेके आरती नहीं करना होता, ब्राह्मण मतलब जो प्रचार करता हो। हम सब अपने आप को ब्राह्मण बनना है हमको, और अपने आप को प्रचारक कहते हैं। तो हमसे तो ये पूछ देगा कि ठीक है आप भागवत के प्रचारक हैं, भगवत गीता के प्रचारक हैं, तो आपको सिद्धांत पता है। हमारे मंदिर के जो टेम्पल कमांडर थे, अभी उनकी संन्यास दीक्षा हो गई, अनंत कृष्ण दास कुछ, उस समय असीम कृष्ण प्रभु नाम था उनका, केस ग्रेस असीम कृष्ण प्रभु। तो एडमिट थे। संन्यास नाम क्या प्रभु जी का, याद है आपको? अनंत कृष्ण गोस्वामी, राइट, याद है, जिसमें भूल जाता हूँ। तो उस समय वो बांद्रा में एक हॉस्पिटल था, तो उनके पैर में कुछ चोट आ गई थी, तो मैं उनकी सेवा में रात को रुका था। तो सुबह स्नान वगैरह करके वहां पर एक गौड़ी मठ है बांद्रा में, तो वहां पर एक भक्त और हमारे साथ आईवाईएफ में था, हम लोग, मैं उस समय आईवाईएफ में था, वो भक्त भी आईवाईएफ में था। हम दोनों गए वहां पर, ये सोचे प्रसाद वगैरह यहीं ले लेंगे, क्यों यहाँ वहां का खाना। तो गौड़ी मठ का प्रसाद खाने की इच्छा थी, नहीं तो मंदिर में तो प्रसाद आता था दोनों में। तो वहां पर जो उनके कोई सन्यासी थे या कोई ब्रह्मचारी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कौन थे, पर लाल कपड़े में थे, इतना याद है। उन्होंने पूछा आप लोग कौन हो, तो जो मेरे साथ में थे, भक्त अभिजीत, मेरा भी दीक्षा नहीं हुआ था, उनका भी नहीं, मेरा दीक्षा हो गया था, उनका नहीं हुआ था। तो अभिजीत प्रभु ने कहा आई एम अ प्रीचर, आई एम अ प्रीचर, आई एम अ यूथ प्रीचर। हम में से हर आईवाईएफ का आदमी नया नया जब होता है तो बड़े शान से, बिकॉज वी थिंक यूथ प्रीचिंग इज समथिंग रियली वेरी ग्रेट, रियली इट्स ग्रेट, बट बाकी भी ग्रेट है, ऐसा नहीं। तो नया नया जब भी हम आईवाईएफ ज्वाइन करते हैं, वी फील लाइक दैट दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो बहुत प्राइड के साथ ही सेड आई एम यूथ प्रीचर एंड आई वाज आल्सो यूथ प्रीचर। तो उस भक्त ने एक ही बात पूछा, अच्छा आप प्रचारक हो, रूप शिक्षा पता है आपको? अब मैं भी सोचने लगा रूप शिक्षा है क्या। अभी चैतन्य चरितामृत पढ़ा नहीं था उस समय। उसने एक प्रश्न खाली पूछ दिया कि आप अपने आप को प्रचारक कह रहे हो, तो आपको पता है रूप शिक्षा क्या है? सनातन गोस्वामी ने क्या शिक्षा दिया?
रूप गोस्वामी ने क्या शिक्षा दिया, या चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को क्या शिक्षा दी? रूप शिक्षा, सनातन शिक्षा। तो यह बड़ा आवश्यक है यदि हम अपने आप को हरे कृष्ण आंदोलन का भक्त कहते हैं और प्रचारक कहते हैं, तो सिद्धांत आना चाहिए। नहीं तो कोई पूछ देगा, जैसे यहां पर विष्णु दूतों ने यमदूतों को पूछ दिया कि आप अगर अपने आप को यमराज का दूत कहते हैं तो आपको पता है धर्म और अधर्म क्या है, किसे दंड देना चाहिए, किसे छोड़ना चाहिए, आपको पता है? वैसे उस भक्त ने पूछ दिया महाराज ने कि आप यूथ प्रीचर हो तो बताओ रूप शिक्षा क्या है, सनातन शिक्षा क्या है। अब ना उनको पता और मैं तो डर गया कि भाई हमको तो बिल्कुल नहीं पता क्या है रूप शिक्षा। बाद में जब चैतन्य चरितामृत पढ़ा तब पता चला कि महाप्रभु ये भी नहीं पता था कि रूप शिक्षा में रूप गोस्वामी ने शिक्षा दी है कि रूप गोस्वामी ने शिक्षा ग्रहण की है। रूप शिक्षा में चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हैं, वो भी नहीं पता था कि वो शिक्षा ले रहे हैं कि शिक्षा दे रहे हैं। तो इसलिए अगर हम अपने आप को हरे कृष्णा के प्रचारक कहते हैं, और बनना ही हमको, इस्कॉन प्रभुपाद ने बनाया ही है ब्राह्मण बनाने के लिए। इस्कॉन मीन्स ब्राह्मणा, प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं मैंने इस्कॉन की स्थापना की ब्राह्मण बनाने के लिए। ब्राह्मण मतलब जो गलत और सही में भेदभाव कर सके वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण जन्म से नहीं, जो गलत और सही में भेदभाव कर सके, जो परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय ले सके वो ब्राह्मण है। परिस्थिति के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार गलत सही के बीच के अंतर को समझते हुए गुरु साधु शास्त्र के अनुसार निर्णय लेना, ये ब्राह्मण का गुण है। तो ब्राह्मण और शूद्र में क्या अंतर है? शूद्र को हो सकता है बहुत सारा नॉलेज हो, टेक्निकल नॉलेज, लेकिन वो टेक्निकल नॉलेज जो है वह इमरजेंसी शिक्षा नहीं है। वो जैसे पंखा कैसे बनाना है, टीवी कैसे बनाना है, गाड़ी कैसे चलाना है, ब्रेक कैसे, इसकी ट्रेनिंग होती है जीवन भर। आप इसका डिग्री पा सकते हैं इंजीनियर बनने की, डॉक्टर बनने की, ऑपरेशन कैसे करना है। लाइक जो डॉक्टर होते हैं एमबीबीएस, एमडी करते हो, एमडी, उनको आप पूछेंगे एमडी का मतलब क्या, तो कहेंगे डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। तो डीएम होना चाहिए, राइट? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन मतलब डीएम होना चाहिए, लेकिन वो लिखते हैं एमडी। एक्चुअली एमडी का मतलब, एक्चुअल मतलब क्या होता है? मार्केटिंग ऑफ ड्रग्स। तो आप डॉक्टर के पास जाइए, तो ये डॉक्टर साहब थोड़ा डायबिटीज है, अच्छा कोई बात नहीं दवाई दे देंगे। तो डायबिटीज की दवाई से आपको कोई और समस्या शुरू होगी, पक्का होगी, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम होगा, कुछ तो प्रॉब्लम होगा ही। फिर आप उस प्रॉब्लम के लिए जाएंगे, डॉक्टर साहब कहेंगे कोई बात नहीं, वो ये नहीं बताएंगे कि जो डायबिटीज के गोली से ये प्रॉब्लम आया है, तो कहेंगे ये तो साइड इफेक्ट होता है। और वी हैव एक्सेप्टेड आल्सो कि ये तो डायबिटीज की गोली का साइड इफेक्ट है, ब्लड प्रेशर की गोली शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद वो दोनों खाएंगे, डॉक्टर साहब डाइजेशन अच्छा नहीं होता, नींद नहीं आता, कोई बात नहीं नींद की गोली ले लो। सो दे आर जस्ट ट्रेन्ड, they are just trained, in fact they have been trained to memorize क्या बीमारी क्या गोली लेना है, खत्म। तो आप किसी भी आदमी को पकड़ लीजिए, पहले एक दवाई से शुरू करता है, डॉक्टर के हाथ में आ गया हो, एक गोली से शुरू करेगा, एक गोली से दूसरी गोली, दूसरी गोली से तीसरी गोली, बस। और हर डॉक्टर को पता है। एक भक्त है, डॉक्टर है, तो मुझे कभी ऐसे सर दर्द होता था पहले, तो मैं कॉल करता था, तो ये सर दुख रहा है, क्या करूं? वो 3-4 गोली एसएमएस करके भेज देते। मैं बोलता था इतना गोली खाऊंगा, कितना गोली खाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। तो गोली खाता नहीं था, सर दर्द अपने आप 1-2 दिन में ठीक हो जाता था, वो अलग बात है। तो ये उनका गलती नहीं है, दैट इज द वे दे हैव बीन ट्रेन्ड। क्योंकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज चाहती है कि डॉक्टरों को वही पढ़ाया जाए, तभी तो उनकी दवाई बिकेगी। एक बिजनेसमैन तो अपना व्यापार बढ़ाने को देखता है ना। जैसे भक्त क्या चाहता है, ज्यादा से ज्यादा लोग भक्त बने, तो कुछ भी ताम दाम ताम साम दाम दंड भेद करके भक्त बनाना है। वैसे ही एक बिजनेसमैन क्या चाहेगा, मेरा व्यापार बढ़े। तो दवाई का बिजनेसमैन क्या चाहेगा, मेरा दवाई का व्यापार बढ़े। तो वही शिक्षा दी जाती है उनको, बस ये तकलीफ है, ये दवाई, ये तकलीफ, ये दवाई, खत्म। गाड़ी कैसे बनाना उनको पता है, ब्रिज कैसे बनाना, बिल्डिंग। तो इसमें आपको डिसीजन जैसी कोई चीज नहीं है, आप रोज उस चीज को प्रैक्टिस करते हो। जैसे मृदंग बजाते, तबला बजाते, भी प्रैक्टिस एवरी डे। इसके बाद कोई अंधेरे में जगह के मृदंग बजाओ, बजाने लगोगे, तेरे की तदा तेरे की तदा तेरे की तदा हो जाए, क्योंकि रोज का हाथ का प्रैक्टिस है। सो दैट इज शुद्ध। इसलिए वैद्य, पहले वैद्य, नर्स, डॉक्टर, शिल्पकार, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, सब शूद्र कैटेगरी में आते हैं। दे आर नॉट ब्राह्मण, दे आर नॉट शूद्र वैश्य, दे आर नॉट
क्षत्रिय, दे आर शूद्र। आज भले हम इसको बोल करें कि ये इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, लेकिन दे आर शूद्रस एज पर द वैदिक कल्चर। जो पहले नाई होता था, नाई बार्बर, बार्बर की वाइफ डिलीवरी का काम कराती थी। किसी को बच्चा होने वाला होता था तो डॉक्टर नर्स नहीं आती थी, कौन आता था? नाई, नाइन बोलते थे, नाई की वाइफ, नाई मतलब बार्बर, बराबर है। जो गाँव में थोड़ा बहुत रहे होंगे उनको पता है, वो डिलीवरी कराती थी बच्चे का। आज हम क्या बोलते हैं? गायनोकोलॉजिस्ट, बड़ा नाम देते हैं, एमडी एमबीबीएस, सब पता नहीं हेम तेन क्या काम, क्या कराना है? बच्चा पैदा कराना। तो हमारे गांव की नाइन कराती थी, आज हम बड़ा नाम देते गायनोकोलॉजिस्ट। एक बार हाथ दिखाओ, सीधा 1000 रुपया ले लेंगे, 2000 ले लेंगे, दवाई शुरू। पैदा होने के पहले ही बच्चों को दवाई शुरू हो जाता है। दैट इज शूद्र विद्या, नॉट ब्राह्मण विद्या। हमारे यहाँ जो कारीगर काम करते थे, घर और बनाते थे, कड़िया बोलते थे वो, कड़िया और मिस्त्री बोलते थे। क्या बोलते थे? कड़िया बोलते थे, मिस्त्री बोलते थे। आज इनको क्या बोलते हैं? वो हम कंस्ट्रक्शन इंजीनियर कर रहे हैं। और आज कौन सा इंजीनियर? आर्किटेक्ट। अरे हमारे गांव में कड़िया और मिस्त्री है वो। आप अगर आपको लगता है कि आप आर्किटेक्ट हो, तो हमारे गांव में कड़िया और मिस्त्री ताजमहल भी बनाया है। आज से 500 पहले तो इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था ना, तो जो कड़िया था, जो मिस्त्री था, उसने ताजमहल बनाया, उसने कुतुब मीनार बनाया, उसने। आज भी आप देखिए तो शिवाजी का किला वसई में चले जाइए, आज भी देख के लगेगा कितना विशाल रहा होगा। जब स्कूल में थे तो सब बच्चे, हम सब ऐसे घूमते घामते गए थे। वसई में शिवाजी का किला है, वसई, हाँ वसई में। अभी भी देखेंगे तो इतना मतलब खंडहर हो चुका है, फिर भी देख के लगेगा क्या होगा। तो कड़िया और मिस्त्री को आज हम क्या नाम देते हैं? आर्किटेक्ट। तो बाकी सारी चीजें ऐसी ही हैं। So that is Shudra Vidya, not Brahman Vidya. Brahmana means one who knows how to take the decision. तो बहुत लोग कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे, नेता लोग कुछ पढ़े लिखे नहीं होते। नहीं, देश चलाने के लिए आप जो इंजीनियरिंग डॉक्टरी का पढ़ाई करते ना, उसका जरूरत नहीं है। उसके लिए बुद्धि चाहिए, ब्राह्मण का विद्या चाहिए। ऑफकोर्स दे आर करप्ट ब्राह्मण, they are Brahmin, they have Brahminical tendency, but they are corrupt Brahmana. That is what all I can say. But they are corrupt Brahmana, but still Brahmana, because they have that intelligence. कैसे लोगों को मैनिपुलेट करना है? आप पंखा और लाइट को मैनिपुलेट कर सकते, लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। एक खाली बुद्धिमान आदमी लोगों को मैनिपुलेट कर सकता है। So all those who are leaders, हम देखें तो क्वालिफिकेशन क्या, कोई 4वीं पास है, कोई 5वीं पास है, कोई 10वीं पास है, कोई बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है। हम लोग तो जाते हैं मेंबरशिप के लिए, देखते हैं जो भी वो अच्छे डोनर्स हैं, कोई 8वीं पास, कोई 10वीं पास है, और उनका सीए एमबीए काम कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर, हाँ क्यों लेट आया? एमबीए पढ़ाई करके 10वीं वाला उसको पूछ रहा है क्यों लेट आया। बिकॉज इट इज शुद्ध विद्या, जैसा पढ़ाया वैसा आपने सीख लिया, खत्म हो गया। बट जो रियली ब्राह्मणास हैं, दे कैन मैनिपुलेट पीपल। इसलिए ब्राह्मणों की ट्रेनिंग होती थी ताकि वो लोगों को मैनिपुलेट नहीं करें, उनको अच्छे से नॉलेज दें। तो इस्कॉन प्रभुपाद ने बनाया है ईमानदार ब्राह्मण बनाने के लिए, ताकि हम लोग लोगों को सही मार्गदर्शन दे सकें, सही मार्गदर्शन। और इसलिए शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरे पिताजी बचपन से ही एक बात कहते थे हम लोगों को कि देखो, पढ़े पढ़े लिखे रहोगे, ज्ञान रहेगा, तो कहीं पर भी कमा के खा सकते हो। वो कोई चोरी नहीं कर सकता। सही है? अगर आपके पास ज्ञान है तो वो चीज कोई चोरी नहीं कर सकता आपसे। और ये बात बैठ गई थी, सही बात है। बाकी सब चोरी कर सकता है। आप समझो, जैसे इस सेंस में ले कि हम मंदिर में है, किसी डिपार्टमेंट हेड है या कोई बड़ी पोजीशन है, हो सकता है वन डे भी हेड हो रही हो। लेकिन अगर आपके पास शास्त्रों का ज्ञान है तो आप कहीं पर भी जाकर यू कैन ओपन अ टेम्पल। इफ यू नो हाउ टू डू कीर्तन, हाउ टू गिव क्लास, शास्त्रों का ज्ञान है, लोगों को मार्गदर्शन कैसे करना शास्त्र अनुसार, आप कहीं पर भी जाकर मंदिर खोल सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, कॉन्ग्रेगेशन बना सकते हैं। और जाके देखिए कितने मंदिर खाली कीर्तन से शुरू हुए, नो बैकअप। नासिक मंदिर, निगड़ी, मैं जाता हूँ, वहां सुनता हूँ भक्त लोग कहते हैं प्रभु जी आए, कीर्तन करते थे, एक फ्लैट भाड़े पे लिए, स्टार्टेड, नो बैकअप। और सब आज जो भी वहां के प्रेसिडेंट वगैरह सब कोई 40 साल है, हम सबकी उम्र वाले हैं, थोड़ा ट्रेन हो गए, स्टार्टेड देयर ओन टेंपल्स। और बहुत से ऐसे सेंटर है। लेकिन अगर ये शास्त्र का ज्ञान नहीं है तो भले आप बहुत अच्छे पोस्ट पे हो, बाय सम मिसकैलकुलेशन यू हैव टू लीव द टेंपल, अब करोगे क्या? यू डोंट नो हाउ टू स्पीक टू पीपल, यू डोंट नो शास्त्र का ज्ञान कैसे देना है।
आपको नहीं पता कीर्तन कैसे करना है, तो कहेगा स्वामी जी आप तो भक्त आइए थोड़ा सा कीर्तन कर दीजिए। अरे वो तो मुझे मृदंग बजानी नहीं आता, करताल बजानी नहीं आता। ठीक है भगवत जरा क्लास दे दीजिए। जी मैं तो क्लास देने में शर्माता हूँ, मेरे को तो आता ही नहीं। व्हाट इज द यूज? We can open unlimited number of temples if we know how to give class, if we know how to preach, if we know how to do kirtan. ये ब्राह्मण का काम। और अगर ये ज्ञान है आप में तो आप बहुत कुछ कर सकते। तो बेसिक पॉइंट इज प्रभुपाद ने ये संस्था बनाई है ब्राह्मण बनाने के लिए। तो ब्राह्मण बनना है यहाँ पर। ब्राह्मण मतलब शास्त्र अच्छे से पढ़ना है, समझना है, शास्त्रों के अर्थों को समझना है। और कहते ना ब्राह्मण कभी किसी पर निर्भर नहीं रहता। इसका अर्थ क्या है? क्यों किसी पर निर्भर रहेगा? श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री सीताराम भगवान की जय, जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो क्यों किसी पर निर्भर रहेगा? उसे शास्त्रों का ज्ञान है, प्रचार करेगा, उसे किसी बैकअप पर you can preach and so many people will come। आज देखिए बाहर जो कथाकार है भले गलत सही भागवतम से बोलते हजारों हजारों फॉलोअर, लाखों लाखों फॉलोअर है उनके, लाखों लाखों फॉलोअर, क्योंकि उनको शास्त्रों का ज्ञान है। सही गलत वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर है जिससे क्या है वी आर स्पीकिंग फ्रॉम भागवत, लोगों को अच्छा लगता है। तो ऐसे ही जैसे विष्णु दूतों ने पूछ लिया यमदूतों को, यमदूतों से क्या पूछ लिया? यमदूत हो, यमराज जी के दूत हो, कुछ पता है धर्म अधर्म क्या है, किसको दंड देना चाहिए किसको? लेकिन यमदूत भी अच्छे ट्रेंड थे। तो यमदूतों ने कहा यमदूता उचु वेद प्रणीतो धर्मो ही धर्म तत् विप्रियतः वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू इति सुश्रुभु। हमने सुना है। भाई उनके गुरुजी कौन है? यमराज है ना। तो यमराज जी तो कौन है? यमराज जी महाजन है। स्वयंभू नारद शंभु कुमार प्रहलाद जनक भीष्म बलि वयासकी वयम, ये 12 महाजन है, 12 महाजन है, उसके स्वयं यमराज जी महाजन है। तो यमराज जी भले नरक में सजा देने का काम करते, लेकिन है तो महाजन भक्त, तो कैसे भी घुमा फिरा कर शास्त्र की वार्तालाप तो करते ही हैं, तो शास्त्र पढ़ते ही हैं, शास्त्र चर्चा करते हैं। तो इन्होंने कहा हमने साक्षात सुना है कि जो वेद में कहा गया है वह करना चाहिए, वह धर्म है, और जो वेद में नहीं कहा गया वह करना अधर्म है। यानी वेदों के खिलाफ जाना, वेदों के अगेंस्ट में कार्य करना वह धर्म है, वेदों के अनुसार कार्य करना क्या है? धर्म है। वेदो नारायण साक्षात, वेद तो साक्षात नारायण है। कृष्ण स्वयं, नारायण स्वयं वेद के रूप में प्रकट हुए हैं। और वेद जो भगवान नारायण का अवतार है, नारायण साक्षात स्वयंभू, स्वयं वेद प्रकट हुए हैं। नारायण तो स्वयं प्रकट हुए हैं और वेद नारायण का स्वरूप है, यानी वेद भी स्वयं प्रकट हुए हैं। इति सुश्रुमु, ऐसा हमने सुना है। तो अब आप तीसरे चैप्टर में जाएंगे तो यमदूत बड़े गुस्से से यमराज से कहते हैं कि हमें तो लगता था आप ही सबसे बड़े हैं, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि आपने जो आदेश दिया उसको रोक दिया गया। जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यमदूतों को कुछ पता नहीं नारायण के बारे में। यमदूत प्रश्न करने लगे कौन है आपके अलावा कोई है क्या अथॉरिटी, डिसाइडिंग अथॉरिटी? और यहाँ पर तो यमदूत कह रहे हैं कि नारायण से सब कुछ आया है, और वेद के अनुसार कार्य करना नारायण, वेद के अनुसार कार्य करना धर्म है, वेद के खिलाफ कार्य करना अधर्म है। और वेद क्या है? वेदो नारायण साक्षात, वेद तो साक्षात नारायण है, वेद साक्षात नारायण है। नारायण कौन है? नारायण स्वयंभू है, वो वेद नारायण किसी से प्रकट नहीं हुए, उनका भी अथॉरिटी बताना पड़ेगा ना, वो तो साक्षात भगवान है। येन स्वधाम्नि भावः रजः सत्वं तमः मया। तो भगवान के परम कारण जो है संपूर्ण सृष्टि के नारायण, वे आध्यात्मिक जगत में येन स्वधाम्नि, अपने धाम में स्थित हैं, भावा और रजः सत्यम तमोमया, इस 3 प्रकृति गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अनुसार इस भौतिक सृष्टि का पालन करते हैं। गुण नाम क्रिया रूपे, और अलग अलग गुण नाम यानी ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ, अलग अलग नाम अलग अलग गुण के अनुसार ये सृष्टि प्रकट हुई है।
तो जो नारायण संपूर्ण विराट जगत के कारण स्वरूप हैं। तो ये जो है आज का श्लोक है, नारायण ही संपूर्ण सृष्टि के कारण स्वरूप हैं। तो दो चीजें, भगवान अपने धाम में रहते हैं और दूसरी चीज वहां पर रहकर इस पूरी सृष्टि को चला रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम का जो पहला श्लोक है उसमें ही भगवान की व्याख्या हो गई है। जन्मादियस्य यतः अन्वयात् इतरतश्च अर्थेषु अभिघ्न स्वराट। भगवान क्या है? अभिघ्न है और स्वराट है। अभिघ्न मतलब क्या हो रहा है, कहां पर, उनको सब पता है। आपको खाली अपने दिल में क्या हो रहा है पता होगा, और बहुत बार तो भी नहीं पता चलता है। कभी कभी लोग कंफ्यूज होते हैं, समझ में नहीं आता क्या करूं, मेरे मन में क्या चल रहा है। कभी कहते ये, कभी कहते यानी खुद भी क्या चल रहा है पता नहीं, और बाकी शरीर में तो पता ही नहीं चल रहा है। खाना कैसे पच रहा है, खाने का खून कैसे बन रहा है, रस कैसे बन रहा है, कुछ पता नहीं। किडनी कैंसर हो रहा है, स्टोन हो रहा है, कुछ पता नहीं। लेकिन भगवान क्या है? अभिघ्न, सबके बारे में उनको पता है। तो उस श्लोक का जब तात्पर्य पढ़ेंगे तो भगवान प्रभुपाद जी तात्पर्य में बड़े सुंदर रूप से व्याख्या करते हैं कि जैसे एक आर्किटेक्ट, इंजीनियर होता है, आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग का डिजाइन वगैरह बनाता है, तो इन जनरल कभी बिल्डिंग में काम करने नहीं आता, या जो मेन इंजीनियर होता है कभी बिल्डिंग के अंदर इन जनरल नहीं आता है, कभी कभी आता है, लेकिन उसको पता होता है कहां पर क्या चल रहा है। उसे सब पता होता है कौन सी जगह पर क्या होगा, कहां पर बाथरूम है, कहां पर टॉयलेट होगा, कहां पर बेडरूम है, कहां पर पिलर है। सिर्फ एक डिजाइन से उसको सब पता है, क्योंकि उसने तो डिजाइन बनाया है। तो उसी प्रकार भगवान ने हमको बनाया है, तो भगवान को यह सब पता है। स्वराट अभिज्ञ, भगवान को सबके बारे में पता है, सबके दिल में, सबके हृदय में क्या चल रहा है। कभी कभी हम सोचते काश हमें भी पता चल जाता कि सबके दिल में क्या चल रहा है। अच्छा है नहीं पता है, नहीं तो एक दिन जी नहीं पाएंगे। जब कोई थोड़ा सा गुस्से में कुछ बोल देता है कितना बुरा लगता है। जब सबके दिल का बात पता चल जाएगा तो ये पता चलेगा कि हर आदमी थोड़ा या ज्यादा गाली तो देता ही है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव, बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना। तो भगवान ने कृपा की, ऐसे नहीं पता चलेगा। तो कम या ज्यादा हर आदमी के बारे में, कम या ज्यादा, मैंने ये नहीं 100%, या तो ज्यादा या कम, हर आदमी के बारे में कभी कभी बुरा सोच ही लेता है। ये संसार ही ऐसा है, भले कितना भी प्रेम हो। लेकिन आप सब खुद देखिए, जिससे भी आप प्रेम करते क्या कभी उसके लिए बुरा नहीं सोचते? कभी तो मन में थोड़ा सा, भले थोड़ा सा आ ही जाता है। चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, माता पिता, कुछ हो, गुस्सा करते कुछ, तो मन में थोड़ा सा तो आ ही जाता है। तो अच्छा उनको पता नहीं चलता, हम चेहरे से छुपा लेते हैं, चेहरे को एक्सप्रेस नहीं होने देते। लेकिन भगवान को सबके हृदय में क्या चल रहा है वह पता है। भगवान की शक्ति इतनी श्रेष्ठ है। राष्ट्र शक्ति विविधे व श्रूयते स्वाभावती ज्ञान बल क्रिया च पराश्य शक्ति। भगवान की शक्तियां इतनी श्रेष्ठ है, विविधे व श्रूयते, अनेक प्रकार की शक्तियां हैं स्वभाव की, और ये उनके लिए नेचुरल है। कोई जिम करके, एक्सरसाइज करके, योग प्राणायाम आसन करके उन्होंने शक्ति विकसित नहीं करी, स्वभाव की, सो नेचुरल, इट्स नेचर, बाय डिफॉल्ट उनका ये स्वभाव है। ज्ञान बल क्रिया च न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, उनके लिए कुछ भी कार्य करने के लिए नहीं, सब कार्य हो जाता है। न तस्य श्वास अधिकांश दृश्यते, उन्हें कुछ भी करने का आवश्यकता नहीं, सारी शक्तियां जो है सारा कार्य करती है स्वभाव की। एक बड़ी सुंदर कथा भक्त लोग सुनाते हैं, इस शास्त्र में मुझे पता नहीं, पर भक्तों के मुख से कई बार कथा हम सब ने सुनी होगी। एक बार नारद जी स्वर्ग जा रहे होते, कहा स्वर्ग नहीं, वैकुंठ जा रहे होते। तो वैकुंठ जा रहे होते हैं तो एक ब्राह्मण जो सब नियम नीति वगैरह बड़े अच्छे से पालन करता था, समय पे गायत्री करता था, तो नारद जी से उसने पूछा, नारद जी कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा आज वैकुंठ जा रहा हूँ। अच्छा आप वैकुंठ जा रहे हैं, ठीक है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप जब नारायण से मिलिएगा तो पूछिएगा मेरी मुक्ति कब होगी। तो नारद जी ने कहा ठीक है पूछ लेंगे। फिर थोड़ा आगे गए तो एक मोची मिला उनको, मोची कपड़ा जो चप्पल वगैरह सिलता है, तो मोची से नारद जी ने पूछा, अरे मोची ने नारद जी से पूछा, नारद जी कहाँ जा रहे हैं आप? नारद जी ने कहा वैकुंठ जा रहा हूँ। अच्छा वैकुंठ जा रहे हैं,
नारायण मिलेंगे तो पूछिएगा मेरी मुक्ति कुछ संभव है कि नहीं कभी। तो देखिए आज सतयुग द्वापर युग तक इस पृथ्वी पर देवता भी घूमते थे, ठीक है, नारद जी इत्यादि सामान्य लोगों को भी दिख जाते थे द्वापर युग तक। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, जब युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ करते हैं, राजसी यज्ञ, तब वहां पर वर्णन है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि द्वापर युग तक देवता स्वयं आते थे यज्ञ की आहुति लेने, कलयुग में नहीं आते, बोलते बड़ा खराब समय हो गया, टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। कभी कभी जगह खराब होती इसलिए नहीं जाते, कभी कभी टाइम खराब होता है इसलिए नहीं जाते। बराबर, किसी जगह पे केवल इसलिए ही नहीं जाते कि भाई वो जगह अच्छी नहीं है, हो सकता है जगह बहुत अच्छी हो लेकिन समय अच्छा नहीं है, इसलिए भी नहीं जाते। जैसे आजकल कोई कहीं नहीं जा रहा, क्यों? तो क्या हिमाचल प्रदेश या जो भी लोखंड वाला और जो भी है सुंदर घूमने के स्थान है, क्या खराब हो गए? नहीं, वो आज भी वैसे ही सुंदर है, समय अच्छा नहीं चल रहा है, समय ठीक नहीं है। बराबर, यहाँ पे दंगे हो रहे हैं, कश्मीर लोग जाना बंद कर दिए थे, क्यों? समय ठीक नहीं था, दंगे फसाद। तो कलयुग में समय ठीक नहीं है, इसलिए देवता आना बंद कर दिए। ये तो ये वही पृथ्वी है आज भी। तो नारद जी गए वैकुंठ, वैकुंठ गए, भगवान का आओ भगत किए, पूजा आरती किए। फिर उन्होंने नारायण से पूछा कि नारायण जी दो लोगों ने प्रश्न पूछा है, पूछ लूं? भगवान ने कहा पूछो। तो नारद जी ने कहा कि भगवान एक ब्राह्मण मिला था और एक मोची, ब्राह्मण ने कहा कि मेरी मुक्ति कब होगी? नारायण ने कहा होगी, अभी समय है, 2 4 10 जन्म लगेंगे, ज्यादा भी लग सकते। अच्छा, फिर नारद जी ने सोचा फिर तो मोची का चांस ही नहीं। तो फिर डरते डरते पूछ लिया, अच्छा मोची का कब तक उसको मुक्ति होगा? भगवान ने कहा मोची इसी जन्म में आ जाएगा। महाराज जी ने कहा क्या बात कर रहे हैं आप, वो ब्राह्मण दिन भर आपका नाम जब ये वो करता है, और मोची तो कोई इतना बड़ा भक्त नहीं है आपका, उसको आप कह रहे तुरंत इसी जन्म में मुक्ति मिल जाएगी, ब्राह्मण को समय लगेगा। तो नारद भगवान ने कहा ठीक है आप वापस जाइए, उन दोनों को जब आप जवाब देने जाएंगे वो आपसे पूछेंगे कि नारायण क्या कर रहे थे, नारायण क्या कर रहे थे, और आप क्या जवाब देना कि नारायण सुई का होल से हाथी निकाल रहे थे। हाथी निकल गया था, खाली पूछ बाकी था। तो हाथी निकल गया, पूछ बाकी रह गया। जैसे हमारे मंदिर का हाथी निकल गया, पूछ बाकी रह गया, मंदिर बन गया लगभग, अब बस वही पूछ बाकी है, अब उसी में जो भी मेहनत करना है करना है। अब भक्त लोग पूछते हैं कब तक खुलेगा, मतलब बस हाथी तो निकल गया है, अब पूछ बाकी रह गया है, हो जाएगा। थोड़ा सा बाकी है, इतना बन गया तो बाकी क्या रहा, थोड़ा सा हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा ठीक है, गए ब्राह्मण के पास, ब्राह्मण से गए, ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ, बोला अरे नारायण ने क्या कहा, हमारा कब मुक्ति होगा? ब्राह्मण ने कहा, नारद जी ने कहा कि भगवान कह रहे थे आपको भी समय है, 10 15 20 जन्म लगेंगे। ब्राह्मण ने कहा क्या बात कर रहे हैं, लगता है भगवान ठीक मूड में नहीं थे। अच्छा सुनो कर क्या रहे थे बताओ? नारद जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही खेल रहे थे, एक सुई में से, सुई का जो होल होता है उसमें हाथी को निकाल रहे थे। ब्राह्मण ने कहा अच्छा, तभी ये सब जवाब दिया, कभी सुई के होल से हाथी निकलता है क्या? तो ब्राह्मण ने विश्वास नहीं। फिर भगवान नारद जी कहा गए उस मोची के पास, मोची ने पूछा कि अरे भगवान ने कुछ जवाब दिया क्या? नारद जी ने कहा हाँ हाँ, कह दिया कि आप इस जन्म में मुक्त हो जाओगे। अच्छा, अच्छा वो सब छोड़िए, मुक्ति उक्ति कोई इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा आप जब गए तो भगवान कर क्या रहे थे? भगवान ऐसे ही, उनका काम ही है खेलना कूदना। तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, सुई के होल से हाथी निकाल रहे थे। ये मोची एकदम खुश हो गया, मेरे भगवान कुछ भी कर सकते हैं, सुई के होल से हाथी भी निकाल सकते हैं, और कह के नाचने लगा। नारद हैरान हो गया, बोले अरे क्या नाच रहे हो, कभी सुई के होल से हाथी निकलता है क्या, सुई के छेद से? तो उस मोची ने जवाब दिया, बड़ा सुंदर जवाब दिया, कह रहे भगवान को देखो, इतने छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा बरगद पेड़ छुपा के रखे हैं भगवान। बराबर, एक छोटा सा बीज, आप देखिए बरगद का बीज वो एकदम छोटा होता है, पेरू का बीज देखा है लगभग उतना ही बड़ा बड़ा या उससे भी छोटा होता है, उसमें उतना बड़ा बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ छोटी है, छोड़िए हमारा शरीर देखिए, एक बूंद वीर्य, एक बूंद वीर्य में करोड़ों, 1 2 3 4 5 6 नहीं, करोड़ों मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं, और उन सारे स्पर्म्स में प्रोग्राम्ड रहता है कि इसकी आंखें कैसी होंगी, इसका नाक कैसा होगा, सॉरी कान कैसा होगा, नाक कैसा होगा, ब्रेन कैसा होगा, बाल का कलर क्या होगा, बाल कब झड़ेंगे, दांत कब आएंगे, कब टूटेंगे,
बॉडी में कहाँ हो, बर्थ मार्क सुना होगा आप लोगों ने, बॉडी में बर्थ मार्क कहाँ होगा, इसको कौन सा प्रॉब्लम होने वाला है, डायबिटीज का होने वाला है कि पेट का प्रॉब्लम, सारी प्रोग्रामिंग उस एक स्पर्म में है। और वैसे एक दो स्पर्म नहीं है, मिलियंस ऑफ स्पर्म, करोड़ों स्पर्म। और कहां पर एक बूंद, तो एक बूंद यानी एक पानी का ड्रॉप, बस उसमें करोड़ों स्पर्म। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते कि उसका आकार क्या होगा। और वो एक स्पर्म में पूरा प्रोग्राम है हमारा बॉडी, इसका गला अच्छा होगा, अच्छा गायक बनेगा, कि बुद्धि अच्छी होगी, अच्छा प्रवक्ता बनेगा, कि गुंडा बनेगा, कि चोर बनेगा। उससे भी फर्क पड़ता है, जन्म से भी। और फिर परवरिश भी होती है। एक भक्त की कथा सुन रहा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर वो 5 चीजें बता रहे थे। 5 चीजें होती है, एक जन्म हो जाता है, दूसरा परवरिश कैसी होती है, तीसरा मित्र कैसे, हो सकता है परवरिश अच्छी हो लेकिन मित्र खराब मिल गया तो क्या करोगे, तो मित्र कैसे है, खान पान कैसा है, जैसे 5 चीजें वो बता रहे थे जिससे आदमी फाइनली क्या बनेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्त कैसे होने चाहिए। एक महान विचारक ने कहा है, उसका नाम मुझे याद नहीं, तो मेरे जीन्स में ये प्रॉब्लम था कि लोगों का नाम याद नहीं रख पाता, भूल जाता हूँ। तो उसने कहा था कि यू टेल मी हु आर योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू हु यू आर और व्हाट यू विल बिकम। मुझे बताओ कि आपके दोस्त कौन है और मैं बता दूंगा आपका फ्यूचर क्या है। और सही बात है, आप दारू पीने वालों के साथ घूमोगे दिन रात तो साधु तो नहीं बनोगे, इतना तो पक्का है। और कोई लड़का रोज भक्तों के साथ घूम रहा है, रोज आएगा में आ रहा है, 2 घंटा प्रवचन सुन रहा है, तो पक्का ज्वाइन करने की कगार पे है, या आ जाएगा। ज्वाइन नहीं भी किया तो भक्त तो बनेगा। तो माँ बाप डर जाते, नहीं नहीं मंदिर जाओ, भगवान को प्रणाम करो और आ जाओ। माँ बाप यही सिखाते ना बच्चे को, मंदिर प्रणाम करो, घंटी बजाओ, मंदिर प्रणाम करो, दान पेटी भी होगा, 10 रुपया डालो, अच्छी बात है, और वापस आ जाओ। क्योंकि जैसे ही साधु दोस्त बन गए, कहीं ना कहीं उसको भी आने लगेगा चस्का कि नहीं मुझे भी सर कुछ हिलाना है, कहीं ना कहीं मुझे भी शिखा रखना है, कहीं ना कहीं मुझे भी धोती पहनना है। पहले जिन बालों के पीछे दीवाने रहते थे, मंदिर में आके लगने लगा ये बाल तो बोझ है, मुझे तो हेड शेव करना है। और ये नेचुरल है, दिस इज कॉल्ड ग्रुप इफेक्ट। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर वैराग्य आ गया, ग्रुप इफेक्ट, एंड दैट इज गुड। जब 100 लोग हेड शेव करके धोती कुर्ता पहन के नाच रहे हैं और आप अकेले बाल वाले और पैंट शर्ट, इट लुक्स वेरी ऑड, दैट इज कॉल्ड ऑड मैन आउट, बुरा लगता है। हमारी मन तो नहीं, धोती कुर्ता तो पहनना ही, ठीक है, हेड शेविंग तो बाद में देख लेंगे, धोती कुर्ता तो पहनना है। वही एक भक्त नया नया 10-20 साल जो सीजन हो गए उनको फर्क नहीं पड़ता, नया नया जब कोई धोती कुर्ता में रहे, शेवन हेड में रहे और सब लोग टाई सूट धोती कुर्ता पैंट शर्ट पहने हैं, अच्छे बाल हैं, तो वो बेचारे को बड़ा ऑड लगता है। मैं ये सही तो किया ना धोती कुर्ता पहन के। इसके लिए जो नए नए भक्ति में उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए ऐसे लोगों का साथ, क्योंकि ऑड मैन आउट, दैट इज व्हाट ग्रुप इफेक्ट। उसका रिनंसिएशन या नो रिनंसिएशन से कुछ नहीं मालूम, तो ग्रुप इफेक्ट है। तो होता है हर जगह, सब जब कर रहे हैं तो हम भी माला लेके जब करेंगे, सब दारू पी रहे हैं तो सोशल प्रेशर, एक दिन आप भी पीने लगोगे, दैट इज कॉल्ड सोशल प्रेशर, ग्रुप इफेक्ट, क्यों भी कहिए। तो भगवान की इतनी शक्ति है, एक वीर के करोड़वें हिस्से में पूरी प्रोग्रामिंग की, तो वो भगवान अपने धाम से रहकर पूरी सृष्टि का पालन पोषण नहीं कर सकते, तो कोई असंभव बात नहीं है। तो शायद आइंस्टाइन ने कहा था, इफ यू सी इन दिस वर्ल्ड आइदर एवरीथिंग इज अ मिरेकल और नथिंग इज अ मिरेकल। हर चीज एक चमत्कार है या कुछ भी चमत्कार है। सिंपल एग्जांपल देखिए, गाय घास खाती है, दूध देती है, कौन सी टेक्नोलॉजी है जिस, कोई ऐसी मशीन जिसमें आप चारा डाल दो, पानी डाल दो, थोड़ा ड्राई फ्रूट भी डाल दो और बाद में उस मशीन से दूध निकले, गाय का, देसी गाय का, कोई टेक्नोलॉजी नहीं। या हम चावल दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, खून बन जाता है, हड्डी बन जाता है, ब्लड बन जाता है आज तक। बड़े बड़ा घमंड हो हम लोगों को, वी आर वेरी एडवांस्ड पीपल। आज भी खून चाहिए तो ब्लड डोनेशन कैंप लगाना पड़ता है उनको। उनको पूछो कहाँ है आपका साइंस, आज भी आपको ब्लड डोनेशन कैंप लगाना पड़ता है। आपको सब मालूम है ब्लड में क्या है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, दे नो एवरीथिंग, मेक इट, दे कैन टेल ये है वो है, बट दे कैन नॉट मेक इट, बिकॉज़ दिस इज गॉड साइंस, भगवान का वो शक्ति है। और आत्मा जब इस शरीर को छोड़ दे तो यही खून 4-5-6 घंटे में पानी हो जाता है।
क्या हो जाता है? पानी। मतलब वो खून वाली ताकत समाप्त हो जाती है। तो कहाँ हम अभी तक उन्नति किए हैं, और बल्कि साइंस जितना उन्नति कर रहा है उतना लोग बीमार होते जा रहे हैं। तो ये विज्ञान का युग नहीं है, ये अज्ञान का युग है। विज्ञान का मतलब हम लोग ज्यादा हेल्दी होनी चाहिए। ज्यादा हेल्दी मतलब कम डॉक्टर, मतलब कम हॉस्पिटल, मतलब कम मेडिकल कॉलेज। लेकिन हम बोलते नहीं, और मेडिकल कॉलेज चाहिए क्योंकि डॉक्टर कम पढ़ रहे हैं। तो आज ज्यादा डॉक्टर है, ज्यादा मेडिकल कॉलेज है, ज्यादा हॉस्पिटल है, तो इसका मतलब लोग ज्यादा बीमार है। और लोग ज्यादा बीमार है मतलब अज्ञान है, तभी बीमार है ना। बीमारी क्यों होती है? अज्ञान के कारण। तो ये विज्ञान का युग नहीं है, अज्ञान का युग है। तो वैज्ञानिक कितना भी घमंड कर ले, गर्व कर ले अपने ऊपर, प्रभुपाद जी कहते दे कैन नॉट क्रिएट इवन अ मॉस्किटो। अ मॉस्किटो इज अ बेटर साइंटिस्ट देन अ साइंटिस्ट। प्रभुपाद जी बार बार बात, बिकॉज ही कैन फ्लाई विदाउट एनी नेविगेशन सिस्टम। अभी आपको एरोप्लेन फ्लाई करना, कितना सारा मशीन होता है, नेविगेशन सिस्टम कितना होता है। आपको कम से कम 12th पास होना चाहिए साइंस का डिग्री के साथ। तो साइंस से आपको 12th पास होना चाहिए अगर आपको एरो पायलट बनना है। फिर 2 3 4 साल का ट्रेनिंग होता है। फिर आप असिस्टेंट पायलट बनेंगे, मतलब को पायलट, मुख्य पायलट के अंडर में। उसके बाद जाकर कभी पायलट, कभी आपको एरोप्लेन उड़ाने को मिलेगा। और इतना सारा मशीनरी, नेविगेशन सिस्टम एक कान में लगाकर हमेशा ठीक जा रहा है ना, कहाँ लेफ्ट कहाँ राइट, सब पूछना पड़ता है। लेकिन आप देखिए, हम सुनते हैं कितने सारे पंछी हैं ठंडे देशों के। ठंडी जब खूब ज्यादा हो तो सारे पंछी उड़कर फिर उन देशों में चले जाते हैं, उन स्थानों पर जहाँ गर्म हो। और हर साल वो आते हैं, और फिर जब उनके देश में नॉर्मल सिचुएशन हो तो फिर चले जाते हैं। और वो कोई 1 2 किलोमीटर का रास्ता नहीं होता, 100 100 किलोमीटर, 2 2 100 किलोमीटर, 5 5 100 किलोमीटर, 1000 1000 2 2 हजार किलोमीटर का रास्ता। उनके पास ना कोई मैप है, ना कोई नेविगेशन सिस्टम है। दे हैव इनबिल्ट नेविगेशन सिस्टम क्रिएटेड बाय गॉड। भगवान ने बनाया हुआ नेविगेशन सिस्टम है उनके पास। तो भगवान इतने शक्तिशाली हैं, स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च, सब कुछ एकदम नेचुरल है। यहाँ तक कि अब तो लोग इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं। नहीं तो ये मैंने अनुभव किया है कि घर में जो माँ होती है ना, उसको पता चल जाता है कि उसके परिवार में कुछ बुरा होने वाला है। थोड़ा कुछ तो पता है। मैंने खुद मेरी माँ को देखा जब मेरे बड़े भाई की डेथ हुई थी, यानी बड़े भाई यानी चाचा के लड़के जो थे, कंबाइंड फैमिली है हमारा। एंड दैट डे माय मदर वाज वेरी अपसेट कि नहीं, मेरा मन अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ तो पता नहीं अच्छा मन में। एंड नाइट को न्यूज आया रात को कि भाई का डेथ हो गया। एंड डे टाइम आई हर्ड दिस। तो ये नेचुरल है, कहाँ से आता है ये हम सबके अंदर है। लेकिन अब हम लोग इतना ग्रॉस होते जा रहे हैं, इतना इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं लोगों के प्रति, नेचर के प्रति। अब ये चीजें होती है पर वी डोंट फील आल्सो, हम अपशकुन बोल देते हैं। या देखिए, जिस घर में कुछ बुरा होने वाला, किसी की मृत्यु होने वाली, देखिए कुत्ता रोना शुरू करेगा। ये अंधविश्वास नहीं है, ये पूछिए, पता चलता है, कुत्ते रोने शुरू कर देते हैं तो लोग समझ जाते कुछ तो आस-पास में इलाके में मोहल्ले में गलत होने वाला है। इसलिए लोग भूखते कुत्ते को भगाते हैं, भाग, ये कुत्ता रो रहा है यहाँ पर। कुत्ता रोना और कुत्ता भूखना अलग होता है, ठीक है। कुत्ते का रोना सुना है किसी ने? कुत्ते का रोना अलग होता है, कुत्ते को पता चल जाता है, गाय को पता चल जाता है। तो किसने वो इनबिल्ट टेक्नोलॉजी दिया है, कहां से आई है? और साइंस आज तक टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर सकता। दैट टेक्नोलॉजी इज क्रिएटेड बाय गॉड कृष्ण। लेकिन वो टेक्नोलॉजी के लिए भगवान कुछ करना नहीं है। मत्स्य कार्यम करणम न विद्यते, उनके लिए कोई कार्य नहीं। उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया है, अपने आप हो रहा है। जैसे प्रभुपाद जी फर्स्ट कैंटो फर्स्ट चैप्टर आई थिंक फर्स्ट वर्स में एग्जांपल देते हैं, या समवेयर सब लोग, कि आप, हाँ, फर्स्ट फर्स्ट वर्स में ही, कि एक कोई कहेगा कि भगवान ने सब बनाया है, तो भगवान एक वॉच मैन्युफैक्चरर से ज्यादा श्रेष्ठ नहीं हो सकता। घड़ी बनाने वाला भी घड़ी बनाता है, भगवान ने भी कुछ बनाया, सृष्टि बनाई। घड़ी बनाने वाले भी घड़ी बनाया, या कार बनाने वाले ने कार बनाया, ठीक है। भगवान भी मैन्युफैक्चरर है, हम भी मैन्युफैक्चरर है, फर्क क्या है? प्रभुपाद जी आगे जस्टिफाई करते हैं कि एक घड़ी दूसरी घड़ी, कोई मैन्युफैक्चरर ऐसे 2 घड़ी नहीं बना सकता, एक मेल घड़ी एक फीमेल घड़ी, और दोनों मिलकर फिर एक नई घड़ी को जन्म देंगे, बराबर। देखा क्या, एक घड़ी से दूसरी घड़ी आती नहीं, हर घड़ी उस मैन्युफैक्चरर को बनानी पड़ेगी। लेकिन भगवान ने 2 लोगों को बना दिया, मनु और शत्रुपा को, 2 मशीन बना दिया, मेल बॉडी फीमेल बॉडी। इतना बड़ा समाज है आज।
800 करोड़ का आबादी है, राइट? और कितने तो मर चुके हैं, उनका तो छोड़ ही दीजिए। एंड गॉड इज नॉट इन्वॉल्व, सो नेचुरल, स्वाभाव की ज्ञान गलत लिया, तो इतने स्वाभाविक से हो रहा है ये। तो यहाँ पर यमदूत कहते हैं कि नारायण ही भगवान है। तुमको ज्ञान पता है नारायण भगवान है, लेकिन वहां पर वो ऐसा क्यों पूछते तीसरे चैप्टर में कि आपसे बड़ा कोई स्वामी है क्या जो हमको ऐसे इंटरफेयर कर रहा हो? तो एक तरफ आता देखो शास्त्र गलत है, एक तरफ इनको पता है, दूसरी तरफ पूछ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। होता क्या है, उनको लगता है, अजामिल के यमदूतों को लगा कि भाई हमेशा यमराज के साथ ही रहते थे, तो भले उन्होंने सुना था कि नारायण है या विष्णु दूत होंगे, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि विष्णु दूत है, उनके स्वामी से भी बड़े स्वामी के दूत। तो विष्णु दूतों के बारे में उनको कुछ पता नहीं था विशेष रूप से, और क्योंकि हमेशा वो वहीं रहते थे, उनको लगता था बस जो कुछ यही है। और ये हम भक्तों के साथ भी कभी भी होता है। मैं जुहू में था और ठकुरली जा रहा था, नहीं सॉरी हाँ ठकुरली जा रहा था, तो मैं घाटकोपर स्टेशन पे खड़ा था ट्रेन पकड़ने के लिए, मेरे साथ और एक भक्त था, हम दोनों जा रहे थे। तो एक्चुअली मंदिर का सिस्टम कैसा होता है आपको पता होगा सब भक्तों को। मंदिर में क्या है, आश्रम का पानी बंद हो गया, टेम्पल कमांडर को फोन करो, लिफ्ट खराब है टेम्पल कमांडर को फोन करो, बराबर? कुछ भी होता है टेम्पल कमांडर को फोन करो, मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी आपके ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम है टेम्पल कमांडर को फोन करो, लाइट ठीक नहीं चला टेम्पल कमांडर को बोलो, तो वो हमारे कॉन्शियसनेस से बच जाता है। कुछ भी प्रॉब्लम टेल टू द टेम्पल कमांडर या टेम्पल प्रेसिडेंट, बराबर? ये हो जाता है मंदिर में रहते रहते। तो होता क्या हुआ क्या कि हम लोग ऐसे खड़े थे, बहुत भीड़ थी घाट पर, शाम को 5 बजे का टाइम था, 5, साढ़े 5, 6 बजे, और उस समय आपको पता है बॉम्बे की ट्रेन, तो हम दोनों को घुसना था। इतनी भीड़, भक्त ने बोला प्रभु जी बहुत भीड़ है, कैसे जाएंगे? मैंने कहा एक काम करता हूँ, गोविंद प्रभु को फोन करता हूँ कि बहुत भीड़ है। तो हमारे गोविंद गोविंदपुर टेम्पल कमांडर थे, एंड इट वाज सो स्पॉन्टेनियस। फिर मैं रियलाइज कि यहाँ पे उनका नहीं चलने वाला, उनका खाली वो जो 3 एकड़ का हरे कृष्णा लैंड, वहीं पर वो वट एवर कोट अनकोट कमांडर और वट एवर ही इज, बट यहाँ पे भीड़ है, कैन नॉट डू एनीथिंग। बट आई वाज सो स्पॉन्टेनियस कि ठीक है गोविंद को फोन करते हैं, बहुत बहुत भीड़ है मुझे ट्रेन में, कुछ करो। अब गोविंद को क्या करेंगे? तो ये हमारे अंदर बैठ जाता है समटाइम कि कुछ भी है तो वी कैन सॉल्व। नहीं, हमारा खाली जो 9 एकड़ का लैंड है ना, इसी में हम कुछ है, इसके बाहर कुछ नहीं है। और समटाइम वी बिकम सो पॉपुलर, आई एम समथिंग, आई एम दिस, आई एम दैट, वी आर नथिंग। ये 9 एकड़ के बाहर कुछ नहीं है, 9 एकड़ के बाहर सब बराबर है, बाहर निकलिए सब बराबर है। धोती कुर्ता तिलक की इज्जत जो एक नए वक्त की है, वो जो टॉप पे होगा उसकी वही है, बाहर वही है। वो आपको हरे कृष्णा प्रभु जी, आप भी प्रभु जी, आप भी प्रभु जी। वो इस 9 एकड़ लैंड में वी मे शो दैट आई एम पावरफुल, बट वी डोंट नो विष्णु दूत आल्सो एग्जिस्ट। हम लोग यमदूत नहीं है, तो यमदूतों को नहीं पता था कि भाई उनसे भी श्रेष्ठ है, उनको लगता था बस यमराज नरक इतना ही जीवन है। फर्स्ट टाइम दे मेट विद समथिंग सुपीरियर। मैं एक भक्त के साथ एक्चुअली जिस देवकीनंदन के साथ गया था, एक मेंबर के पास, एक ही बार उनके साथ गया लाइफ में, एक ही बार आए ऑफिस में, किसी बच्चे को भेजो, मैं जा रहा हूँ, मेरा असिस्टेंट नहीं आया। सो बैंड्रा में JW मैरियट का मालिक था। अब लाइक देवकीनंदन का इमेज कैसा, इज लाइक मंदिर में आपको दंडवत करने का इच्छा नहीं तो भी आप दंडवत करोगे, इट्स लाइक दैट। बुली बोलते हैं, so, करना है। और इज वेरी सीनियर फंड रेजर, वेरी सीनियर फंड रेजर। तो वो JW मैरियट के मालिक साथ बैठे थे, जन्माष्टमी का 1-2 महीने पहले का बात है। तो उन्होंने उनको 20,000 का वो फॉर्म दिया कलश का, उसमें 25,000 या 20,000 कलश का था, और सोविनियर का फ्रंट पेज 50,000 का था, तो वो भी दे दिया। तो उसने फटाफट कर दिया 70,000, JW मैरियट के मालिक ने क्या फटाफट 70,000 सेक्रेटरी को बुलाया, बोला 70,000 का चेक बना दो, दोनों दे दिया। फिर कुछ बात में वो मैरियट कुछ बात हुई, फिर इन्होंने पूछा गेस्ट हाउस का क्या चार्जेस वगैरह, ही सेड सम 4,000 रुपीज पर डे, 5,000 रुपीज, कुछ अमाउंट बताया उस आदमी ने। फिर प्रभु जी ने कहा कि हमारे यहाँ तो सस्ता है, हम लोग सस्ते में दे देते हैं। एंड वो मैरिट का मालिक बोलते लिटिल अपसेट और डिस्टर्ब, बोला अरे आप अपने होटल का, आपका गेस्ट हाउस का तुलना हमारे से क्या कर रहे हैं? तो पोलाइटली बोला, बट लिटिल अपसेट, वो ट्यून से मालूम पड़ा था। एंड देवकीनंदन वाज लाइक, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे, अरे आप, हाँ हम। एंड फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम लाइक ओके हम्बल, फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम एंड आई वाज वेरी न्यू।
आई रियलाइज नहीं, मंदिर के बाहर वो कोई भी हो, जो आप हो वही आप हो। तो यमदूतों को लगा बस सब कुछ कौन है, यमराज जी के तो हम सेवक हैं और हम यमदूत हैं। अरे जो कौन, ये विष्णु, ये बद्ध आत्मा, इनको बांध कर लेकर जाएंगे, पीटेंगे कोड़ों से। इनको पता नहीं था भैया, नरक के बाहर भी जीवन है, यमदूत इसके बाहर भी जीवन है, विष्णुदूत भी है। तो समटाइम इट हैपेंस कि हम जिस एरिया में रहते हैं हमको लगता है वही सब कुछ है, पर ऐसा नहीं है। तो हमेशा ये याद रखना चाहिए भक्तों को, तो हम सबको तो जरूर याद रखना चाहिए। हाँ, हम सबको याद रखना चाहिए, 10 लोग हमको प्रणाम करते हैं तो नॉट बिकॉज वी आर ग्रेट, बट बिकॉज वी आर वियरिंग दिस धोती कुर्ता। और प्रभुपाद ने ब्रांड बनाया है, स्कॉन। So because of that brand, people give us donation. Because of that brand, people offer us obeisances. Because of that brand, people invite us for giving class or whatever. एक बार आप इसको छोड़ दो, पुनः मूषक भवती, फिर से क्या बन जाएंगे, मूस। मूस मतलब चूहा, कोई इज्जत नहीं है। सो वी शुड बी वेरी कॉन्शियस। जो प्रसंग है बड़ा ही इंस्ट्रक्टिव है। यमदूत, क्योंकि आप देखेंगे ये चैप्टर में तो कह रहे नारायण है, लेकिन थर्ड चैप्टर में क्यों प्रश्न पूछ रहे हो विष्णुदूतों से, अरे यमराज से, क्या आपसे बड़ा कोई अथॉरिटी है क्या? तो हमको पता है बहुत लोग अथॉरिटी पर रहते रहते कभी कभी लगता है भाई यही सब कुछ है, पर ऐसा नहीं है। या हम ही सब कुछ है, पर ऐसा नहीं है। हमारे बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है और बहुत लोग हैं। हाँ, इस 3 एकड़ में या 9 एकड़ में या जो भी है छोटा सा, फिर अपने डिपार्टमेंट में भले हम चिल्ला लें, बोल लें, बट नहीं, कभी कभी मिल जाएंगे शेर को भी सवा से। सो वी शुड बी वेरी हम्बल। वी शुड ऑलवेज से कि भगवान मुझे हम्बल बनाओ, मैं हम्बल बनूं, मैं हम्बल रहूं नहीं। क्योंकि as soon as we say कृष्णा प्लीज bless me so that I can remain humble, भगवान बोलेंगे पहले हम्बल तो बनो, फर्स्ट बी हम्बल। So humility is such a quality that as soon as I think I am humble, that quality goes away. प्राइड हो गया ना, ह्यूमिलिटी का मतलब अपने किसी भी चीज के ऊपर गर्व नहीं करना। तो जैसे आप कहोगे मैं नम्र हूं, मतलब थोड़ा तो अभिमान, इसलिए तो आप सोच रहे हो मतलब आप नम्र नहीं रहे। सो दिस क्वालिटी इज वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप। दैट्स व्हाई वी शुड ऑलवेज बेग, ब्लेस मी सो दैट आई कैन बिकम हम्बल, नॉट रिमेन हम्बल। सो यमदूतों को मिल गए, शेर को सवा से मिल गया। so, यमदूत बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं और इनका प्रवचन भी बहुत सुंदर है, क्योंकि किसी साधारण व्यक्ति के शिष्य नहीं है। किसके शिष्य हैं? यमराज के। द्वादश महाजन में से एक है ना, यमराज के छोटे मोटे नहीं है। वही यमराज जी को इच्छा हुई मुझे ही भगवान की भक्ति करनी है, तब वो क्या बनकर आए? विदुर बनकर आए। उनको श्राप मिला ना, तो एक्चुअली उनकी इच्छा थी क्या, दिन भर पाप पुण्य, मारना पीटना, थोड़ा कथा मैं भी सुनूं, थोड़ा कथा कहूं। भगवान ने कहा सो बी इट, तथास्तु। बन गए, विदुर जी के रूप में आ गए और एकदम नम्र बन के आए। शूद्र माता थी, पिता तो भले राजा थे, लेकिन शूद्र माँ के गर्भ से आए। सो आगे जो है बहुत सुंदर प्रवचन है यमदूतों का। और उसके बाद, और वो जो कुछ बोल रहे सब सही है, लेकिन उसके बाद जो विष्णुदूत है वो उनसे ज्यादा सही बोलेंगे। कभी कभी दोनों चीज गलत नहीं होती, एक सही होती है और एक ज्यादा सही होती है। जैसे माँ बाप की सेवा करना सही है, शास्त्र सम्मत है, लेकिन अगर आपके अंदर योग्यता है और आप मंदिर ज्वाइन करके ब्रह्मचारी बनकर इंद्रिय तृप्ति न करके भगवान की सेवा करते हैं, समाज का कल्याण करते हैं, तो ज्यादा सही है। नहीं माँ बाप की सेवा करना गलत है, लेकिन ये ज्यादा सही है। परिवार की रक्षा करना सही है, लेकिन उस परिवार को छोड़कर जब बॉर्डर पर जाकर शत्रु से लड़ते हुए देश की रक्षा करना ज्यादा सही है। यहाँ विष्णुदूतों का, जो यमदूतों का प्रवचन, ये सही है। दे आर नॉट स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड विच इज रॉन्ग, but there exists higher truth which will be spoken by Vishnudutas, which we'll discuss further. Hare Krishna Prabhupada ki jai, Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Any question, comment? हाँ बोलिए। Yes, Guruji.